bold lipsticks or nude lipsticks? I prefer nude. Yeah. Okay, bold eyebrows or bold liner? Bolder liner. Okay, shimmery makeup or matte makeup? I go for shimmer. कुछ वर्ड्स में आप अपने जो नए अपकमिंग सैलून ओनर्स हैं उनके लिए आप डिस्कस करना चाहेंगी कि वो आपकी बात को समझें और अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, हिम्मत करें, और जो अगर किसी की रिस्ट्रिक्शंस है अपने घर पे बात करें, बिकॉज टाइम हैज़ चेंज। हम आपसे पूछें कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपकी सैलून की ओपनिंग में, तो आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बताएंगी? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि एक आपकी जो फैमिली होती है, फ्रेंड्स में होता है, सर्कल से सपोर्ट का। Hey everyone, I'm Sadaf Arshad and I'm really happy to announce it's like a new podcast by Sadaf for the salon purpose, where you find solution for salon problem. We will tell you how you handle vendors, staff, clients and many more things. So don't miss out our exciting episodes. जी, नाज़रीन आज हमारे साथ बहुत ही एक अच्छी प्यारी सी लड़की है, जो अभी उसने अपना सैलून खोला है कुछ अरसे पहले और मैं आपको अगर ये बताऊँ कि वो मेरी स्टूडेंट्स भी रह चुकी है और उसने बहुत कुछ सीखा, अच्छा सीखा, इंटरनेशनल भी सीख कर आई है। आज माशाल्लाह वो अपना सैलून खोले हुई है, तो आज हम उससे बात करेंगे कि वो उसने अपनी सैलून की जर्नी में जो ओपन किया है सैलून, उस जर्नी में उसने क्या-क्या चीज़ों को फेस किया, किस तरह उसने प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और वो अपनी जो लाइफ जर्नी है उसकी सैलून एज़ अ स्टूडेंट से लेके एज़ अ सैलून ओनर तक, तो वो आज हमारे साथ वो डिस्कस करेंगी। बहुत ही प्यारी हैं हमारी ये, बहुत ही अच्छी काम करती हैं और आप खुद उनसे मिलेंगे तो आपको वो बहुत पसंद आएगी। उनका काम भी उन्हीं की तरह प्यारा है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हम मिलते हैं, आज हमारे साथ शुजात हैं। कैसी हैं शुजात आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप बताएँ कि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू फॉर इतने सालों इनवाइटिंग। के बाद जी, और बिल्कुल। अब आप माशाल्लाह अपना सैलून रन कर रही जी, हैं, तो अल्लाह का थोड़ा-सा शुक्र अपने है। बारे में बताइएगा? मेरा जो सैलून है, इट इज़ लोकेटेड इन फेज़ 8, और सिस्टर्स ब्यूटी बार के नाम से सैलून है। बेसिकली ये है कि वी आर लाइक सिस्टर्स, तो हमने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया कि व्हाई नॉट स्टैंड ऑन ऑन आवर ओन फीट और कुछ किया जाए। तो वी ऑल हैड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन ब्यूटी वर्ल्ड, के किसी को बालों में, किसी को मेकअप में। तो वी डिसाइडेड कि क्यों ना हमें जब मौका भी दिया जा रहा है फैमिली की तरफ से, तो व्हाई नॉट लेट्स डू इट, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होने में और अपनी लाइफ को खुद डायरेक्ट करने में, खुद डायरेक्शंस देने में बहुत ही एक करेज चाहिए होती है, बहुत ही हिम्मत वाला काम होता है। तो शुजात आपने अपने बारे में बताया कि आपने अब सैलून खोल रही हैं, जो अपनी बहनों के साथ आपने खोला है, तो जी। मैं चाहूँगी कि आप वो चीज़ें बताएँ जो इनसाइट्स हैं जो बीइंग अ ओनर हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि मैं भी ओनर हूँ। अब लास्ट 40 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही जगह मैंने काम हुँ। किया है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप वो चीज़ें बताइए जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बीइंग अ ओनर, बीइंग ओपन अ सैलून और वो चीज़ें आप हमें इनसाइट्स बताइए ताकि हमें उन लोगों के लिए हेल्प मिले जो लोग सैलून खोलना चाह रही हैं या उनकी प्लानिंग है कि वो सैलून हुँ, खोलें, तो उसमें उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हुँ। आपकी फैमिली की क्या सपोर्ट आपके साथ रही है कि जी। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, जो वो बहुत ही थोड़ा-सा, हमारा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव था रिगार्डिंग कि आप औरतों को खुद मतलब जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, इतनी मतलब ये कह लें कि इट्स नॉट लाइक कि वो सपोर्ट नहीं करते थे, बट दे वर काइंड ऑफ अफ्रेड कि जिस तरह का हमारा माशरा है कि हम लोग एक्सेप्ट किए जाएँगे कि नहीं किए जाएँगे। बट फाइनली व्हेन वी डिड इट, और हम चारों बहनों ने लाइक खुद फ्रॉम स्क्रैच आउट ऑफ नथिंग हमने स्टार्ट किया। वी वेंट टू स्टडी डिफरेंट कोर्सेज हमने लिए, और जैसे कि मैं सीकर तो आई, लेकिन आई हैड टू गो, जैसे कि इन्होंने बताया मैं इनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। मैंने इनके पास एज ए इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी ली, इंटर्नशिप भी हुई। तो उसके बाद जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हम लड़कियों में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एट द बिगनिंग, बीइंग लाइक कंप्लीटली आउटसाइडर इस फील्ड से, मीडिया से हम लोग बिल्कुल आउटसाइडर्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चैलेंजेस हैं जिनको हमने ओवरकम करना होता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम लोग मीडिया के बिल्कुल एक बाहर वाले सर्कल से हैं, तो ये ज़्यादा चैलेंजेस होती हैं कि आप किस तरह को अपनी एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, आपका अपना नाम बनाएँगे, क्राउड को किस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे, आप मार्केट में किस तरह से अपना नाम बनाएँगे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि किसी के लिए लक होता है, ईज़ी हो जाता है, किसी के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। तो वी आर ऑल्सो इन बिटवीन कि कभी बहुत लकी हो जाता है एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। इट्स बीन नाउ almost 9 months, 8 to 9 months, and sometimes it gets really good and sometimes we are also struggling क्योंकि बहुत सारी challenges हैं। एक दिन आपका अच्छा होता है तो दूसरा दिन आपका वैसा नहीं रहता। ओके शुजात, अगर हम आपसे पूछें कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपकी सैलून की ओपनिंग में, तो आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बताएँगी? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि एक आपकी जो फैमिली होती है, फ्रेंड्स में होता है, सर्कल से सपोर्ट का। तो आप कहना चाह रही हैं कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज आपकी फैमिली की तरफ से मिला, जो क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। अगर वो अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स की तरफ से, और फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड का, इन लॉज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, स्पेशली इन दिस जहाँ जो कहना चाहिए कि आदमियों की दुनिया है, और उसमें अगर औरतें खड़ी होना चाहती हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती है, और यही बात शुजात ने भी कही कि इन्होंने भी ये चीज़ फ़ेस की है, चाहे वो इनकी फैमिली की तरफ से हो या इनकी सेकंड फैमिली की तरफ से हो, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें फ़ेस की हैं। ठीक है शुजात, ये तो हमारा पहला सबसे बिगेस्ट हुँ। चैलेंज था। दूसरा चैलेंज आपके लिए क्या था? दूसरा चैलेंज ये है कि बीइंग कंप्लीटली आउटसाइडर मैं अपना नाम कैसे बनाऊँ? मैं अपने मार्केट में कैसे अपने पैर मज़बूत करूँ? एज़ देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स जिनके इतने नाम हैं और इनकी इतनी जान-पहचान है एंड वे और फिर आप एक थोड़े-से कंज़र्वेटिव बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें एक नई चीज़ आती है, एक समझे आप, एक नया पौधा निकलता है और बहुत सारे गुलाब के पौधे ऑलरेडी हैं, तो उसमें वो अपनी आइडेंटिफ़ाई कैसे करे अपने आप को कि मैं बिल्कुल अलग खूबसूरत सा पौधा हूँ। तो यही कहना चाहेंगी बिल्कुल, शुजात आप? बिल्कुल इसी तो तरह। शुजात ने वो चीज़ चैलेंज को कबूल किया, और अब आप भी उन्हीं गुलाब के पौधों में एक तरह से एक नया पौधा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरी चीज़ आप ये मुझे बताइए कि आप जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपकी वेंडर्स के साथ जब बातचीत होती है तो आप उनके साथ क्या उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स रही हैं? वेंडर्स की कह लें या कंपनीज़ की जो भी होती हैं, जैसे वो अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं एंड वी एज़ न्यूकमर्स इन दिस फील्ड तो एक तो होता है हमारा जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी चल रही हैं आजकल, तो उनके शर्त शराइत में उनके प्रोडक्ट्स के उनका तरीका होता है, तो कभी हमें वो सूट करता है, कभी हमें फाइनेंशियली सूट नहीं करता है एंड स्टिल वी वांट टू गेट दोज़ क्वालिटी हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो हमें अपना बजट, हमें अपना इकोनॉमिकली चैलेंजेस देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें वो उनको भी फेस करना पड़ता है। चलिए, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि आपने सैलून खोल लिया, आपने वेंडर्स के साथ आपने अपनी प्रोडक्ट्स ले ली। अब आप मुझे बताइए कि आप काम करेंगी तो आपके लिए स्टाफ भी एक है, जो बिल्कुल। सबसे बड़ा मैं समझती हूँ, बीइंग अ ओनर आप बहुत बड़ा एक इश्यू होता है स्टाफ का। तो आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्चुअली स्टाफ हम लोग जब शुरू में आता है, हम बिल्कुल जाँच-पड़ताल करके सारी इंक्वायरीज़ होती हैं, उनकी हम लोग लेते हैं, उनसे ट्रायल्स लेते हैं, बट देन स्टाफ इफ यू आर लकी आपका एक कंसिस्टेंट रहता है स्टाफ, बट इफ यू आर नॉट लकी तो स्टाफ इधर-उधर हो जाता है एंड यू अगेन ऑन द सेम पॉइंट पर आप आ जाते हैं। शुरू से ही आपको फिर से स्टाफ रखना होता है, ढूँढते हैं। फिर जब आप उनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग देते हैं एंड दे गेट यूज्ड टू इट एंड वो कभी-कभी गायब हो जाता है और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कभी रुकती नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू आउट देयर स्टाफ ऐसा होता है कि दे स्टिक विथ यू लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है। तो आप शुजात ऐसा क्या समझती हैं कि रीज़न क्या होता है जो स्टाफ आपको अ, या सैलून को जो इनके साथ काम कर रहा होता है वो छोड़ के जाता है? क्या रीज़न होता है? उनकी एजुकेशन होती है उनका रीज़न, या उनकी फैमिली बैकग्राउंड होता है, या डिस्टेंस ऑफ उनके घर से आपका होता है? क्या वजह होती है? कभी-कभी मोस्टली ये फेस करना पड़ता है कि समटाइम्स दे कम टू यू, दे लर्न एंड व्हेन दे फील लाइक हाँ, वी आर डन हियर, दे लुक आउट फॉर अदर प्लेसेस।
क्योंकि हर सैलून की, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली एक लिमिट होती है, बजट होता है। तो हर किसी की जैसे सैलरी पर होती है, टॉपिक होता है या सैलरी की बात होती है, तो हर कोई अपना उस तरीके का दे सकता है। तो जब वो आते हैं, अब वो समझते हैं नाउ वी कैन गेट बेटर, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है बेटर प्लेसेस होती हैं तो उनको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है एंड दे लीव। एंड दिस डज़ नॉट स्टॉप हियर, वो फिर वहाँ से भी फिर अपॉर्च्युनिटीज़ देखती है। तो ये ऐसा स्टाफ बहुत कम मिलता है जो आपके साथ कंसिस्टेंट आपके साथ रहे। तो शुजात ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम अपने फैमिली के लोगों को ही सिखाएं, ताकि वो तो आपका स्टाफ नहीं होता, दे आर योर फैमिली, आपकी जैसे बहनें हैं, तो वही वो काम करती रहें कि आपके साथ खड़ी हों और आपके लिए एज अ हेल्पर काम करें और आपके साथ, क्योंकि वो भागेंगी भी नहीं, ना यस, उनको सैलरी का इशू होगा यस। क्योंकि वो आपकी फैमिली है। तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं आपकी नज़र में जो फैमिली के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो ऑन अलोन खड़े हैं और फिर स्टाफ की ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं? फैमिली में जैसे हम लोग बहनें हैं, तो हमें सपोर्ट है एक-दूसरे की एंड वी ऑल डू इट। तो हमें स्टाफ के इधर-उधर होने का जब हो भी जाता है, इफ दे डोंट शो अप, तो इतनी घबराहट नहीं हो जाती है। वी टेक आवर टाइम, जो हुँ, सही होता है व्हिच इज़ लाइक कैपेबल और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, फिर हम उनको ढूँढ लेते हैं। तो ठीक है। बहनों की ये सपोर्ट, ये इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ में, तो वी आई फाइंड इट कि इट्स गुड, और एक तरह से लकी भी हैं कि मसला नहीं होता। शुजात जो है बहुत लकी हैं इस मामले में, क्योंकि इनकी अपनी बहनें इनके साथ खड़ी हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्टाफ को देखना नहीं पड़ता। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम बिना नया नया सैलून हम खोलना चाह रहे होते हैं और आपने प्लान किया कि आपने फैमिली की प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया, आपने सबसे इजाज़त ले ली, और उसके बाद अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप सैलून खोलना चाह रही हैं? सबसे पहले आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको एक लोकेशन आइडियल होना चाहिए, हुँ। जो आप कैटर कर सकें। आपको वो जगह देखनी चाहिए जहाँ पर आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें अपने कस्टमर्स, और वहाँ की एरिया को आप कैटर कर सकें, कवर कर सकें। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जो भी आप अपनी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो आप मुझे ऐसा बताइए कि अगर आपको आपको तो शुजात पता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं एज़ अ सैलून ओनर, जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप खुद खड़े होके वो काम कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसी औरतें जिन्होंने सैलून खोला है लेकिन उनको काम नहीं आता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप स्टाफ की सिलेक्शन करती हैं, आपके पास कुछ रूल्स पॉलिसीज़, कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे आपका स्टाफ जो है लास्ट कर सके। हुँ। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिनसे आप उनको बाउंड रख सको, कुछ आपके जैसे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो कर सकें, यही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि स्टाफ इज़ हार्ड टू फाइंड अ गुड स्टाफ हियर। नहीं, मेरा मकसद ये था कि आप अगर सैलून खोल लिया आपने हुँ। और आपको कुछ खुद नहीं आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका स्टाफ आपको मैनिपुलेट करता है, जी, आपको बिल्कुल बहुत करता है। ज़्यादा गलत इन्फॉर्म कर रहा होता है जी, चीज़ों के बिल्कुल, क्योंकि मुतालिक। हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हो रही होती है। आप उन पर डिपेंड करते हो, जो वो कहेंगी कि ये प्रोडक्ट ऐसा है या ये हो गया। कल को किसी क्लाइंट में मसला हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें खुद को नॉलेज नहीं हो रही होती है। हम खुद फिर स्टाफ के ही डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह से वो हमें डायरेक्शंस दे रही होती हैं, हम भी फिर उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज होना लाज़मी है, बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ जो हमने शुजात की बातों से एनालाइज़ किया है कि आप अगर अब सैलून खोल भी रही हैं और अपना सैलून रन करना चाह रही हैं, तो आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन इस फ़ील्ड के मुतालिक लेनी चाहिए, ताकि आप बेसिक कोर्स ही बेसिकली करें, लेकिन आपको इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि अगर आप स्टाफ के साथ भी रन कर रही हों, तो वो आपको मैनिपुलेट ना करे। शुजात, अब आपसे मैं ये पूछूँगी कि अगर आपने काम शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम अच्छा चल रहा है, आप फैमिली लेके चल रही हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट्स की हम बात करते हैं, तो क्लाइंट्स जब आपके पास आता है, तो आप उनको जो सर्विसेज़ दे रही होती हैं, समटाइम्स आपको हार्ड क्लाइंट्स भी फेस करने पड़ते हैं, समटाइम्स आपको चैलेंजेस भी होते हैं, समटाइम्स आपका स्टाफ आपके काम को वो नहीं कर पाता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे, जी। कि आपने उसको अगर कोई चीज़ बोली है, तो वो वही चीज़ करे, वो चीज़ नहीं करती, वो कुछ और कर देती है, तो आप कैसे ये चीज़ों को फेस करती हैं? जी देखिए, हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं। हमें हर तरह के क्लाइंट्स को डील करते हैं, हमें सिखाया भी गया है
ट्रेंड है हम लोग, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग सेशंस में होते हैं, ट्रेनिंग टाइम में होता है, तो हमने फेस किए हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे और बहुत ही अनसैटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मिलेंगे। वेदर आप कितना भी अच्छा काम कर लें उनके लिए, कहीं न कहीं उनके लिए आपकी को काम जो है थोड़ा-सा उनके मयार के मुताबिक नहीं आ रहा होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप गलत हो रहे होते हैं, तो इसमें क्या ये है कि आप क्लाइंट से थॉरली कंसल्टेशन बहुत अच्छे से कर लें, जैसे कोई एरर्स की, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बाकी हम अपना 100% देते हैं एंड क्लाइंट्स जो हैं सैटिस्फाइड भी होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि दे आर नेवर सैटिस्फाइड। दिस इज़ वेरी ट्रू। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहूँगी कि जो क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं उन्हें, क्योंकि वो हमें इस इंडस्ट्री में इज़्ज़त दे रहे होते हैं। बहुत सारे सैलून्स हैं, अगर वो उन सैलून्स को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन हम भी आपसे चाहते हैं बीइंग अ ओनर कि आप हमें भी रिस्पेक्ट दें उसी तरह जिस तरह हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे इधर मैं एक और हैं। बात कहना चाहूँगी कि क्लाइंट्स के लिए है कि वी एज़ वुमेन हम चाहते हैं कि आप जब हमारे पास आते हैं, हमें भी आप सपोर्ट करें। हम आपकी ही सपोर्ट की वजह से इधर हैं और आप ही की वजह से हम लोग जो ग्रो करते हैं, अपने क्लाइंट्स की वजह से ही ग्रो करते हैं। उनके जो कॉन्फिडेंट हम में होता है, उनका जो ट्रस्ट इश्यू हमारा बना हुआ होता है, तो उन्हीं की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप हमसे प्यार करें और हम पे ट्रस्ट करें, और हम भी आपको बहुत अच्छी जितनी भी हमसे कोशिश होती है, हम अपना 100% देते हैं इनको सैटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज़ में। शुजात ने बहुत अच्छी बात की कि आपको भी प्यार करना चाहिए अपने जिन जो आपकी हेयर ड्रेसर है या आपकी स्किन थेरेपिस्ट है या मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि वो बच्चियां भी आपको खूबसूरत बनाने के लिए ही इस इंडस्ट्री में आई होती हैं। और इस इंडस्ट्री में वो आके अपने पैरों को पे खड़ी होना चाह रही होती हैं, लेकिन अगर बिना क्लाइंट आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनके काम में बहुत सारी बुराइयां निकाल रहे होते हैं, जो हमारी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि एज़ बीइंग अ क्लाइंट आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करिए, लेकिन आप पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म करिए ताकि अगले की मॉरल्स डाउन नहीं हो। वो अपने आप को बिल्कुल बैक फुट पे ना ले जाए और वो ये कहे कि चलो जी मैं ताला डालती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही किसी को पसंद नहीं आ रहा है। इवन दो वो अपना आपको 200% भी दे रही है, लेकिन आप उसको, क्योंकि आपका एक जुमला उसको बहुत बैक फुट पे भी ले जा सकता है और आपको वो अपने पैरों पे खड़ी भी रह सकती है। तो मैं सब ऐसे क्लाइंट से गुज़ारिश करूँगी कि वो लोग हमेशा अपनी थेरेपिस्ट का, अपनी हेयर ड्रेसर का, अपनी मेकअप आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें और उसकी काम को क्रिटिसाइज़ पॉज़िटिवली करेंगे अगर, तो वो उस चीज़ को समझेगी भी और उस चीज़ में वो अपने आप को बेहतर भी करेगी। शुजात, आप ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में सोशल मीडिया को किस जगह देखती हैं? हमारे यहाँ माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री एक बहुत ही मज़बूत काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, और आजकल विदिन लाइक लास्ट 3 टू 4 इयर्स तो ये बहुत ही स्काई रॉकेटिंग काइंड ऑफ इंडस्ट्री है हमारी। जिस तरह से आजकल नए-नए नाम उभर रहे हैं और मोर गर्ल्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू दीज़ फील्ड्स, राज़िया। और पहले इस फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, बट नाउ लाइक बहुत ही एक इसको एक रिस्पेक्टफुली फील्ड किया गया है, समझा जाता है, और बहुत ही मेहनत का काम है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ ब्रश एंड जस्ट पेंटिंग, नहीं, इसके पीछे बहुत ही मेहनत है, सालों की मेहनत है, एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है। तो ये इट्स लाइक कि बहुत, मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा फील्ड है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, एंड नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, बट आई हैव सीन मेन डूइंग लाइक अचीविंग सच लाइक इतना अचीव कर रहे हैं इसी फील्ड में। जैसे जो नए लोग हमें देख रही हैं, लड़कियां जो अपना सैलून खोलना चाह रही हैं, क्योंकि जब वो खोलती हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम आपका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, आपको इतने फुटफॉल देंगे, इतनी हम आपको चीज़ें इंसर्ट कर देंगे, सारी दुनिया को आपके बारे में पता चल जाएगा। तो वो कहाँ तक सच है? सच है, क्योंकि वो भी एक तरह से वो मेहनत कर रही हैं, और आई हैवंट लाइक ट्राइड इट येट, लेकिन मुझे लगता है इसका भी इफ़ेक्ट होता है। हमें हर हर फोरम तरह पे का काम करना करना चाहिए। चाहिए, एंड वी नीड टू बिलीव इन देम कि हाँ, वो भी हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो ठीक वही है। बात होती है गिव एंड टेक, हम उनको फ़ायदा देंगे तो वो भी हमें फ़ायदा
ज़रूर देंगे। ओके शुजात, तो आप हम एक थोड़ा सा फन वाला गेम करते हैं आपसे। तो रैपिड क्वेश्चंस हैं, तो आप बताइए बोल्ड लिपस्टिक्स और न्यूड लिपस्टिक्स। आई प्रेफर न्यूड। न्यूड, ओके। बोल्ड आईब्रोज और बोल्ड लाइनर। बोल्डर लाइनर। ओके, शिमरी मेकअप और मैट मेकअप। आई गो फॉर शिमर। दैट्स गुड। तो अब आप ये मुझे बताइए कि आप जो आपने इतनी सारी चीज़ें एफर्ट की हैं अपनी लाइफ में, तो आप हमें ऐसा क्या देना चाहेंगी जो हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, जो एक कुछ वर्ड्स में आप अपने जो नए अपकमिंग सैलून ओनर्स हैं उनके लिए आप डिस्कस करना चाहेंगी कि वो आपकी बात को समझें और अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करें। अच्छा, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी ओनर्स, अपकमिंग ओनर्स को, या जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, या जो अपना सैलून खोलना चाहती हैं, या कोई भी किस्म की अपनी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, हिम्मत करें, और जो अगर किसी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने घर पे बात करें, बिकॉज़ टाइम हैज़ चेंज्ड। और ये है कि अपने ड्रीम्स ज़रूर, उनको सिर्फ़ ड्रीम देखें नहीं, ख्वाब ना देखें, उनको पूरा भी करें, क्योंकि ये भी जहाँ जिस मुकाम पर हूँ, ये मेरे लिए ख्वाब था। आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट इट, बट नाउ इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियलिटी, एंड आई एम लिविंग माय रियलिटी। जो मेरा जो ड्रीम था, वो मैं अभी आई एम लिविंग इट। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इधर आकर इधर पहुँच सकूँगी। तो मैंने बाहर गई, एजुकेशन हासिल की, फिर इधर आई, जैसा कि इनके मैंने इंटर्नशिप्स की, एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम हर। और फिर मैं अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे खड़ी हुई हूँ। तो इट्स लॉन्ग वे, थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप वो अचीव कर लेंगे ज़रूर। तो बस भरोसा होना चाहिए खुद पर भी, और एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। बेसिकली शुजात, आप क्या समझती हैं जो हम इतना सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, बीना सिंगल मदर, बीना जी, सिंगल जी, वुमेन, बीना सिंगल इन पावर कह सकती हैं आप। बिल्कुल, लेकिन हमें क्या चीज़ें फेस करनी होती है, क्योंकि हम जिस तरह के आजकल के हालात हैं, महंगाई है, बिल्कुल। उसमें लोग इस प्रोफेशन में आते हुए भी घबरा रहे होते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो उनको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लाइक आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, और हमेशा ही से आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और प्लस आपके टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं टैक्सेस हो कि गए, आप अर्न कर रही हैं, अगर 100 रुपए अर्न कर रही हैं तो उसमें से 80 रुपए तो आप टैक्स के दे रही हैं। बिल्कुल। 20 रुपए जो आपके बच रहे होते हैं, जिसमें आपको सैलरी भी देनी है और आपको घर भी लेके जाना होता है। तो आप उस बारे में क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है, लेकिन वो जो है हमारे नीचे स्केल पे बात हो रही होती है, उसको ऊपर वाले स्केल पे नहीं ले जाया जाता, उसको इतना सीरियस नहीं ले जाया जाता। बाय माउथ, बाय वर्ड बहुत बात की हो रही होती है, लेकिन उस पे जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आई डोंट सी दैट इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत ऊपर तक जाती है। हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, और हम रिलाई करते हैं प्रोडक्ट्स पे, और मेनली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमें इंपोर्ट कराने होते हैं, तो हमारा बिजनेस का दारोमदार पूरा उन पे चल रहा होता है। तो उस पर जब हमारे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो एक तो कंपनीज़ जो लाती हैं, उनका अलग टैक्सेस लगाती हैं। जब तक हमें पहुँच रहा होता है, तो वो प्रोडक्ट एक बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है, और जब वो हम प्रैक्टिकली जब हम उसको अभी यूज़ करने लगते हैं, तो हमें पूरा कॉस्ट अपना एक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि अच्छा इतना प्रोडक्ट लगता है, इतना हमें आ सकता है, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द प्रोडक्ट वी आर पुटिंग इनटू क्लाइंट्स हेड और व्हाटएवर। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है, हमारा पानी का बिल आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, हमें वो अपना बजट बिल्कुल डिवाइड करना पड़ता है उतने हिस्सों में, कि ये इतना हिस्सा इधर जाएगा, इतना हिस्सा फिर आखिर में जो हमारा होता है। एंड पीपल थिंक के सैलून ओनर्स आर लाइक के वो पता नहीं और क्या बिलियंस कमा रहे बिलियंस हैं। कमा रहे हैं। मुझे भी शायद एक टाइम पे ऐसे लगता था, बट नाउ व्हेन आई एम ऑन द सेम शूज आई एम वेयरिंग, तो मुझे अभी पता लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस का काम है। इट्स नॉट हम्म, लाइक कि बहुत फन है, नहीं नहीं। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सीरियस प्रोफेशन है, बिकॉज यू आर हैंडलिंग समबडीज स्किन, हेयर, आप उनके साथ उनको हैंडल कर रहे हो। तो इट्स नॉट लेस देन सम डॉक्टर्स, कोई उससे भी कोई कम नहीं होता है, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स। तो ये बजट वगैरह जब गवर्नमेंट का हमें देखना पड़ता है, अगर हमारे उसमें क्योंकि हमारा भी बजट होता है, अगर हम उससे बाहर जाते हैं, तो देन क्लाइंट शोर मचाना शुरू करते हैं कि यू आर चार्जिंग अ लॉट। शुजात का मतलब ये है कि अगर हम अपने टैक्सेस को गवर्नमेंट लेवल पे
अगर हम उनसे बात करें कि आप हमारी एज एज अ वुमेन इंडस्ट्री, इसमें मेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये प्योरली वुमेन इंडस्ट्री है, तो इसमें हमें रिबेट मिलनी चाहिए। और इसमें क्योंकि हम इतनी जगह ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं कि जो आप समझे हिडन टैक्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट होती है हमारी, पानी का टैक्स आ रहा होता है, बिजली का टैक्स आ रहा होता है, उसके बाद एफबीआर का टैक्स आ रहा होता है, आपकी इनकम का टैक्स आ इनकम रहा का होता है। टैक्स। इट्स लाइक अ लॉट्स ऑफ टैक्सेस आ रहे होते हैं। तो हम एक वुमेन इन पावर की जहाँ हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही बिल्कुल। होती है। और इसमें शुजात भी यही बात कहना चाह रही हैं, यही बात था और लोगों के साथ भी हमने की है। तो आप ये देखिए कि अगर हम थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री में, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल आउट हो जाए इस इंडस्ट्री में, कि हम जी सब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्लाइंट्स जो हैं वो हर वक्त आपके पास नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन आपको बिजली का बिल हर वक्त देना है, आपको पानी का बिल हर वक्त देना है, आपको जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी टैक्सेस आपको हर वक्त देने हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इन पे पेनल्टियाँ लगाने के बजाय उनकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट करें, ताकि लोग, लड़कियाँ जो घरों में बैठी हुई हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन टैक्सों की भरमार की वजह से वो बेचारियाँ छोड़ देती हैं और वो कहती हैं नहीं, हम नहीं आ सकते इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इतने ज़्यादा हम टैक्स कैसे पे करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपको इतने पैसे नहीं दे रहा होता। शुजात, कोई फ़नी मूवमेंट जो आपको, जिस पे आपको बहुत हँसी आई हो, लेकिन आप हँस ना पा रही हो क्लाइंट के सामने, तो कोई अपना फ़नी मोमेंट्स बताइए? कुछ क्लाइंट्स इस तरह का केस लेकर आते हैं, सिंपल केसेस होते हैं एंड अब मुझे ये नहीं पता कि वो मिसकंसल्टेशन थी, क्लियर नहीं था। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो डिफरेंट मसलों के साथ आ जाते हैं एंड यू काइंड ऑफ, वो थोड़ा-सा ये कंसर्निंग भी होता है, साथ में थोड़ा-सा फ़नी भी हो रहा होता है। तो ऐसे मोमेंट्स में हम लोग उनको थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक में उनको समझाना होता है। तो इस तरह एज़ सच बिग मोमेंट नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ। इंडस्ट्री में जो हमारे वेंडर्स हैं, जी। तो उनके लिए आप ऐसी क्या चीज़ बोलना चाहेंगी जो हम अपनी ऑडियंस को, स्पेशली जो नए हमारे सैलून ओनर्स आ रही हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको, उनके लिए फ़ायदेमंद हो? हमारा जो प्रोफ़ेशन है, हमारे हाथ में प्रोफ़ेशनल चीज़ें हो रही होती हैं, जिनको थोड़ा-सा सीरियसली ही टैकल करना होता है एंड नॉट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड देम, नॉट एवरीबॉडी कैन लाइक कि बस हाथ में ले लिया और उससे काम कर लिया, क्योंकि दे कैन बी अ डिज़ास्टर, दे कैन आल्सो बी डेंजरस, क्योंकि अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है हैंडल करने की, तो और वो वही चीज़ जो एक प्रोफ़ेशनल के पास होनी चाहिए और आपको अगर वो बाहर मिल जाती है, कोई आम आदमी लेकर और वो यूज़ करता है और फिर उसका जब घर पे वो डिज़ास्टर हो जाता है, उन्हीं के ही प्रोडक्ट से, क्योंकि उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आती हैं, उनकी एक ये समझ में नहीं आती है कि उनके सही ना करने की, यूज़ ना करने की वजह से क्या खराबी हो सकती है। तो वो फिर जब हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने फलाँ प्रोडक्ट लेके हमने लगाया था, वो तो फलाँ ब्रांड का था, इतना अच्छा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो चीज़ इस तरह से यूज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो फिर जब वो एज़ अ डिज़ास्टर लेकर आते हैं, हमारे लिए भी बहुत मसला हो जाता है उनको टैकल करने में, उनको वापस सही करने में। तो आई रिक्वेस्ट कि जो प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, ट्राई नॉट टू गिव देम आउट इन द मार्केट। जैसे इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया हुँ। में एक रूल है, एक स्टैंडर्ड है कि जो प्रोफ़ेशनल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट टू बी गिवन आउट टू एवरीबॉडी, जो आम स्टोर्स पे मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ही मिसहैंडलिंग कर देते हैं और फिर मसले हमारे लिए बन जाते हैं। सुजात कहना चाह रही हैं उन वेंडर्स के लिए जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सिर्फ सेल करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होती हैं और आम पब्लिक जब उनको ख़रीदती है, क्योंकि वो ये समझती है कि सैलून में यही प्रोडक्ट हमने देखी थी, यही प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, हम भी खुद कर लेंगे, हम 4 पैसे बचा लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत गलत काम होता है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सैलून जो हैं वो मिक्सिंग करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। मिक्सिंग का ये मतलब नहीं है कि डेवलपर ले लिया और एक कलर ले लिया, हो सकता है मिक्सिंग में वो स्पेशल मिक्स कलर्स यूज़ कर रहे हों, स्पेशल मिक्सिंग में वो 3-4 कलर मिक्स कर रहे हों और आपको ये लग रहा हो कि ओह! ये एक ही ब्रांड है फलाँ XYZ, हम किसी ब्रांड को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम एक सिंपल नॉर्मल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। इस फोरम में काम ही ये वो यही चीज़ें हम कर रहे हैं कि ताकि आपको जो सैलून ओनर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आके डिस्कस कर रही होती हैं, जिसमें हम सबको कवर कर रहे हैं, जो हम फेस कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी इसकी नॉलेज हो कि आप अपनी प्रोडक्ट
आपको भी बेचनी है प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में कर देंगी, दे देंगे आप लोग, तो किस तरह सैलून की लड़कियाँ या सैलून ओनर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को अपने सैलून में यूज़ करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा कस्टमर है वो प्रोडक्ट देख के वो ख़रीद लेता है और उसके बाद वो उसके साथ जो कुछ भी अपने बालों के साथ करता है या अपने चेहरे के साथ करता है वो डिज़ास्टर ही करता है, क्योंकि दे डोंट हैव अ नॉलेज। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग इसको प्रोफ़ेशनली रखें, सिर्फ़ सैलून्स में ही सेल करें इंस्टेड ऑफ मार्केट में सप्लाई करने के। तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, कस्टमर के लिए सबसे बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को, अपने बालों को, अपनी स्किन को डिज़ास्टर नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे चलिए, और किसी थैंक यू नए फॉर टॉपिक के इनवाइटिंग। साथ और बिल्कुल। किसी नई जगह पे। थैंक ओके, यू वेरी थैंक यू। मच।